हिंदी वर्णमाला में स्वरों का वर्गीकरण। अब स्वरों का वर्गीकरण कई तरीके से होता है। जैसे जिह्वा की ऊंचाई के आधार पर, अगर हम जीभ की ऊंचाई के आधार पर करें, जिह्वा की ऊंचाई के आधार पर जिह्वा की ऊंचाई के आधार पर जो आप विव्रत, अर्धविव्रत, संवृत, अर्धसंवृत, तो इस ऊंचाई के आधार पर हम विव्रत की बात करते हैं। तो स्वरों की बात चल रही है। अर्धविव्रत, संवृत, अर्धसंवृत, संवृत, अर्धसंवृत, इस तरीके से। तो विव्रत में कौन सा स्वर आएगा? तो वो आएगा आ। आ जो होता है वो विव्रत के अंतर्गत आएगा। अर्ध विव्रत में ए और औ आएगा। ए औ, ए औ। इ ई उ संवृत में आएगा। इ ई उ उ, ये आ गया संवृत में। अर्ध संवृत में ए और ओ, ए ओ। अर्ध विव्रत, अर्ध संवृत। तो इस तरीके से इनको हम जीभा की या जीभ की ऊंचाई के आधार पर विव्रत, अर्ध विव्रत, संवृत और अर्ध संवृत में बांट सकते हैं। जिह्वा की उत्पत्ति के भाग के आधार पर, वही जीभ की उत्पत्ति के भाग के आधार पर अगर देखें, उत्पत्ति के भाग, अब कौन कौन से हिस्सों से ये जीभा हो गई, तो इसकी उत्पत्ति के भाग के आधार पर अगर देखें, तो सपोज करिए एक हम जीभ बनाने का, मानिए कोई व्यक्ति है, उसकी जीभ है, ये रही जीभ। अब जीभ के भाग हो गए, तो पहला तो अग्र भाग हो जाएगा, मध्य भाग हो गया और जीभ का पश्च भाग हो गया। अग्र भाग, मध्य भाग, तो इसी में अग्र स्वर, मध्य स्वर और पक्ष स्वर होते हैं, पश्च स्वर। तो जैसे ई ए, अग्र में क्या है? ई और ए आएगा अग्र में। जिह्वा की उत्पत्ति भाग के आधार पर अग्र स्वर होते हैं ई ए। मध्य स्वर में केवल अ आएगा, अ। तो जीभ जो होती है, जैसे हम बोलते हैं तो बोलते समय जो भाग हैं, हिस्से हैं, तो जो ई ए बोलेंगे तो इससे क्या होगा, हमारी जीभ में आगे का भाग में वो सक्रिय हो जाएगा। जबकि अ बोलते हैं तो जीभ का मध्य भाग सक्रिय होता है। वहीं बात करते हैं पक्ष स्वर में, तो पक्ष के अंतर्गत एक तो आ जाएगा, एक और आएगा जो आगत स्वर है, ये वाला आ, ये आपको भूलना नहीं है, पक्ष के अंतर्गत आएगा। उ ऊ ओ, औ। तो दो तो आ हो गए, ऊ हो गया, ओ हो गया। ये जो आप देख रहे हैं ये पक्ष स्वर के अंतर्गत आएगा। आ
और उ और ओ औ। तो इस तरीके से आप देखेंगे ये जीवा की भाग के आधार पर, उत्पत्ति के भाग के आधार पर ये हिस्सों में बांट दिया गया। इसी के साथ साथ में जो स्वर हैं ओष्ठों की स्थिति के आधार पर, या हम बात करते हैं जीवा की पेशियों के तनाव के आधार पर। अब एक और आता है, जीवा है उसकी पेशियों के तनाव के आधार पर भी हम इसको बांटते हैं। पेशियों के तनाव के आधार पर, तनाव के आधार पर, पेशियों के तनाव के आधार पर। अब पेशियों के तनाव के आधार पर देखें तो शिथिल और कठोर। एक तरफ क्या हो गया, शिथिल पड़ जाती हैं जब तब वो, और दूसरी तरफ कठोर होगी पेशियां। तो उस आधार पर हम कैसे बांटें? शिथिल का मतलब अ ई उ, तो मतलब यहाँ शिथिलता नजर आ रही है, अ ई उ, प्रेशर ज्यादा नहीं पड़ रहा, अ ई उ हो गया। तो ये शिथिलता के आधार पर, जीवा की शिथिलता के आधार पर अ ई उ। वहीं हम कठोर की बात करें, जब पेशियां कठोर हो जाती हैं, जैसे आ ई, कठोर हो जाती थी, आ ई उ, तो आ ई उ जब हम ऐसे बोलते हैं तो वो कठोरता नजर आती है। तो इस आधार पर हम पेशियों के तनाव के आधार पर दो तरीके से बांट सकते हैं स्वरों को। तो ये रहा ओष्ठों की स्थिति के आधार। अब हम बात करते हैं ओष्ठों की स्थिति के आधार पर। तो उत्पत्ति भाग के आधार पर हो, अब ओष्ठों की उत्पत्ति कह सकते हैं स्थिति के आधार पर। ओष्ठों की स्थिति के आधार पर, अब ओष्ठों की स्थिति कैसी है? जैसे प्रसृत, वर्तुल, प्रसृत, वर्तुल, प्रसृत, वर्तुल, अर्धवर्तुल। इस आधार पर अगर देखा जाए तो ओष्ठों की स्थिति के आधार पर प्रसृत में अगर देखा जाए तो क्या आएगा? प्रसृत में ई ए और ऐ, ये प्रसृत हो गया। वर्तुल अगर पूछा जा रहा है ओ, ये वर्तुल हो गया। वहीं अर्धवर्तुल की बात करें तो आ आएगा, बचा हुआ क्या है? आ है। तो ओष्ठों की स्थिति के आधार पर प्रसृत, वर्तुल, अर्धवर्तुल, अ उ ओ औ हम बोलते ही हैं। तो हम प्रसृत मतलब हो गया फैलाव है, ई ओ ए ऐ, तो हमारे होंठ जो होते हैं वो फैल जाते हैं, ई ए ऐ, तो फैल जाते हैं, तो इसीलिए प्रसृत है। यही वर्तुल का मतलब हो गया उ, गोल हो जाते हैं, उ ओ औ, इस तरीके से रहेगा। वहीं बात करते हैं अर्धवर्तुल, आधा आ बोलते हैं तो हमारा ओंठ जो है आधे खुलते हैं, गोल आधे गोल होते हैं, आधा गोल हुआ। वहीं हम वर्तुल की बात करते हैं बिल्कुल गोल हो जाते हैं, ओ औ। तो इसी तरीके से ये बांटा गया है। अब बात करते हैं, जब ये प्रसृत हो गया, वर्तुल हो गया, ओष्ठों की आकृति के आधार पर
या स्थिति के आधार पर, तो वर्तुल हो गया, अर्धवर्तुल हो गया, प्रसृत हो गया। इसी के साथ हम देखेंगे जो स्वर होते हैं उनका उच्चारण स्थान क्या है। अगर हम स्वरों के उच्चारण स्थान की बात करें तो स्वर होते हैं 11। एक तो अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। तो इनका उच्चारण स्थान क्या होगा? उच्चारण स्थान अ, आ बोलेंगे तो कंठ होगा, इनका उच्चारण स्थान कंठ होगा। ई अगर है तो ई तो तालु हो जाएगा, क्योंकि तालु में जीभ बढ़ जाती है, तालु। इसका ऊ जो है, आ कंठ हो गया, ई तालु हो गया, ऊ ओष्ठ हो गया, ओष्ठ। ऊ अभी बात कर रहे थे वर्तुल की, तो ओष्ठ हो गया। री जो है वो मूर्धन्य है, री मूर्धन्य है, इसको पहचाननी है। री मूर्धन्य हो गई, तो इसके साथ साथ में मूर्धा मतलब कह सकते हैं मूर्धन्य। ए ऐ जो है कंठ तालु होगा, कंठ तालु हो गया। ओ औ जो है वो क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा कंठोष्ठ, ओ औ कंठोष्ठ हो जाएगा। कंठ और ओष्ठ दोनों से हो रहा ओ औ, इसलिए गोल बन रहा था। अभी हम बात कर रहे थे प्रस्तृत वर्तुल की बात कर रहे थे, तो ओ आया था वर्तुल में और प्रस्तृत में आया था ई और ए है। इसी तरीके से अर्धवर्तुल में आ आया था। इसी तरीके से ये आपका इन वर्गों, अगर स्वरों का वर्गीकरण करें तो इस आधार पर हम कर सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें तो स्वर जो होते हैं वो कौन कौन से हैं? दीर्घ हैं और ह्रस्व हैं। इन्हीं को ह्रस्व को लघु स्वर भी बोलते हैं। तो दीर्घ और लघु कैसे बनते हैं वो जानेंगे। दीर्घ और लघु कैसे बनते हैं उनको भी जानना है। जिह्वा के तनाव के आधार पर कठोर हो गया और शिथिल हो गया। इसी के साथ साथ में अब देखेंगे जो ह्रस्व स्वर होते हैं, इन्हीं को मूल स्वर भी बोलते हैं। ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर कितने होते हैं? 4। 4 अगर होते हैं तो अ, ई, उ, री होता है। आ, ई, उ और री होता है, ये होता है। दीर्घ की बात करें, दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर है तो दीर्घ स्वर के अंतर्गत क्या है? अगर हम इसी आ में एक आ और मिला दें तो ये क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा। एक हो गया पहला। इस ई में अगर हम एक और ई मिला दें तो ये क्या हो जाएगा? दीर्घ हो गया। 2 मात्राओं का मतलब कह सकते हैं समय लगने लगा, इसमें ई हो जाएगा। इसी में ऊ है तो इसमें प्लस कर दें एक और ऊ, तो ये क्या हो जाएगा? एक ऊ बन गया। री है तो री का यहाँ पे क्या है? यूज नहीं करते, संस्कृत में यूज करते हैं। तो यहाँ हम बात करते हैं दीर्घ स्वर की। अब हम क्या करें? ये तो हमारे पास हो गया आ, ई, ऊ हो गया दीर्घ स्वर में। अभी 4 और चाहिए। 4 चाहिए तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? एक तो अ और ई मिला दो, अ और प्लस क्या कर दें हम? ई कर दें, तो हमारे पास हो जाएगा ए। तो एक तो ये बढ़ गया। इसी के साथ साथ में हम एक आ और क्या मिला दें? ए मिला दें। आ हो गया प्लस ए मिला दीजिए तो हो जाएगा ऐ। अब क्या बचा हमारे पास? अब ऐ हो गया तो हम क्या मिला दें? अगर हम ओ बनाना है तो आ प्लस ऊ कर दें। आ प्लस
ऊ कर दें तो क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। अब इसी में क्या करना है हमें, जो औ बनाना है, तो औ के लिए आ प्लस ओ करना पड़ेगा, आ प्लस ओ, औ हो जाएगा। इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। तो ये दीर्घ स्वर हो गए और ये हमारे ह्रस्व स्वर हो गए। एक भाग में और बांटा जाता है जिसको हम प्लुत स्वर बोलते हैं। प्लुत स्वर, प्लुत स्वर का मतलब हो गया इस तरीके का आप लगाते हैं, जैसे मान लिया हमें सुनो लिखना है, कभी कभी आपने गुरु टाइप का ऐसे लगा देते हैं, तो सुनो लिखा होता है, तो वहां हम सुनो बोलते हैं। तो 3 मात्राओं का जब हम, या 3 से अधिक मात्राओं का जब कह सकते हैं उच्चारण करते समय लग जाता है समय, तो उसे बोलते हैं। जैसे ओम हमें लिखना हो, तो कई बार आपने ओम ऐसे करके लिखा हुआ देखा होगा, तो इस तरीके ये प्लुत स्वर के अंतर्गत आता है। तो ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, ये स्वरों को हम बांटते हैं। तो ये स्वर हैं हमारे। इसके अलावा और भी हैं स्वरों में किस तरीके से डिवाइड करना है। तो इतना जो आपने समझा है, इसके साथ साथ अगले वीडियो में समझेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।